आप सभी को माँ महामाया गौरी चैनल में स्वागत है। आप अगर इस चैनल में नए हो तो कम से कम इस वीडियो को तो आखिर तक ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि इसमें तो मैं माता रानी के बारे में इससे अच्छी सी चीज़ बताऊंगा ना, जिसे सुनकर आप शायद आप उसके बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ भगवान श्री पाद शंकराचार्य जी के बारे में, जो स्वयं भगवती के उपासक थे और वो हरे कहान थे। सब्जी को सब प्रायः लोग सबको पता है कि भगवान शंकराचार्य वैष्णव धर्म के थे, वो विष्णु के उपासक थे। नहीं, वो गलत। जिनको भी ये चीज़ पता है वो गलत, उनका गलत भ्रम है, वो गलत चीज़ उनको पता है। तो भगवान शंकराचार्य जैसे हरे कहीं कहाँ पे थे, जब बोला जाता है कि भगवान शंकराचार्य जी अपने अद्वैतवाद से हर कहीं पे जीते गए थे, लेकिन वो हरे कहीं कहाँ पे थे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो अभी समय का बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं अभी बताने जा रहा हूँ भगवान शंकराचार्य जी के बारे में कि वो कहाँ पे हारे थे। तो आप सभी को पता होगा भगवान शंकराचार्य जी अद्वैतवाद का प्रवचक थे। वो तो हमारा अद्वैतवाद का जो मतलब यकीन ही नहीं करते थे, तो वो अपने अद्वैतवाद से कहाँ पर हारे थे, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर वो अपने अद्वैतवाद से कहाँ पर हारे थे शंकराचार्य जी, तो वो अपने अद्वैतवाद से हमारे जो विष्णु तत्व रहते थे उनको खंडन किए, शैव तत्व खंडन किए, ऐसे बहुत से तत्व खंडन कर करके जब आए, सर्वशेष में वो शाक्त तत्व व शक्ति के तत्वों को खंडन करने के लिए आकर पहुंच गए। तो तब उनको बहुत अड़चन आई शक्ति तत्वों को खंडन करने के लिए। जब उनको शक्ति तत्वों को खंडन करने के लिए अड़चन आई, तो तभी उन्होंने सोचे कि कुछ दिन में रह जाता हूँ, उसके बाद मैं उसमें लग जाऊँगा। तो वो उसी समय में भगवती ने अपने माया के बल में तो उनको थोड़ा सा तबीयत ख़राब कर दी। तब वो अपने उनका तबीयत ख़राब हो गया। ऑब्वियसली अगर आपका भी तबीयत ख़राब होगा तो आप मेडिकल जाओगे ना, तो उसी तरह तब उनके लिए वैद्य का इंतज़ाम किया गया। जब उनको वैद्य का इंतज़ाम किया गया था तो उसी के वैद्य ने उनको एक औषधि का पुड़िया दिया। तो भगवती तो उनको माया से ही बनाए थे, तो वो औषधि का जो पुड़िया दिया गया, तो उससे वैद्य ने बोला कि इसको अगर आप दही में मिलाकर खाओगे तो ये फल देगा, नहीं तो फल नहीं देगा। इसीलिए दही का खोज पड़ी गई। तो फिर दही थोड़ी ना किसी सन्यासी के पास मतलब अचानक से रह जाई होगी, या फिर क्या वो दही लेकर घूमता होगा। तो दूर गांव को उनको शिष्यों को भेजा गया कि जाओ दही लेकर आओ, तो मैं औषधि खाऊंगा। तो उनके सारे के सारे शिष्य गए दूर गांव को औषधि लाने के लिए। तभी भगवती ने क्या किया ना, एक गोपालुनी का रूप लेकर सर पे मटकी पकड़ के पहुँच गए शंकराचार्य जी के पास। तब जब आकर पहुँच गए शंकराचार्य जी के पास, तो फिर शंकराचार्य जी ने उनको पहचाना नहीं, तो उनको बोला कि वो गोपालुनी मेरे को थोड़ा सा दही दो। तो उन्होंने बोला कि, तो फिर वो ना सुनते हुए थोड़ी बात दूर आगे चले गए। तो आगे चल जाने के बाद तो फिर उनके बात सुने, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको दही दे दूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, आप दही लेने के लिए वहाँ से बरगद की पेड़ के नीचे से उठकर आकर मेरे से ही आप दही लेंगे, मैं और किसी को दही नहीं दूंगा। अगर आप आओगे तो फिर मैं ही दही दूंगा। तो तभी क्या हुआ ना, शंकराचार्य जी उठने की कोशिश किए। उनका तबीयत खराब है तो वो उठने की कोशिश किए। जब वो उठने की तो वो उठ नहीं पाए। जब वो उठ नहीं पाए तो भगवती अपना अट्टहास देने लगे, कि इतने जोर से हंसने लगे कि बोले मूर्ख, तू तो मतलब दही लेने के लिए वहाँ से इतने तक उठ कर आने के लिए तेरा शक्ति नहीं है, तो फिर तू मेरा शक्ति तत्व को खंडन करने के लिए बैठा है। तू छोड़, तेरा तो साहस कम नहीं है। तो यही बात सुनकर शंकराचार्य जी जान गए थे कि ये कोई और नहीं स्वयं भगवती है। तो ये बात जानने के बाद भगवती के पैर में गिर गए थे, तो भगवती उनको आशीष किए थे, और इसी के वजह से वो शाक्त तत्वों को खंडन नहीं कर पाए थे। आशा करता हूँ आपको ये तथ्य अच्छा लगा होगा। रहता हूँ। जय माँ।